2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख लोगों का रहना एक अजीब सी बात है, पर यही सच है मुंबई शहर के बीच बसे सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का। मुंबई में आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फिल्म सिटी और बॉलीवुड एक्टर्स के घर तो देखे ही होंगे, लेकिन इन सब के अलावा एक और जगह है जो बहुत फेमस है और वो है धारावी। देश की सबसे फेमस और बड़े स्लम कॉलोनी के रूप में जाने वाली धारावी के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। चलिए जानते हैं इस एरिया से जुड़ी खास बातें। मुंबई के बीचों बीच स्थित धारावी स्लम का एरिया 18वीं सदी में एक मार्शलैंड हुआ करता था, जहां मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, इस जगह का पानी दलदल में बदलने लगा, जिसके कारण यहाँ मछली पकड़ने का काम बंद हो गया। फिर लोगों ने यहाँ बसना और घर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग यहाँ बसने आए, उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे घरों का साइज छोटा होता गया। धीरे धीरे धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। लगभग 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये स्लम एरिया मुंबई के 2 रेलवे लाइंस, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच में बसा हुआ है। मुंबई की प्राइम लोकेशन पर बसा ये स्लम चारों ओर से माहिम, बांद्रा, शियोन और माटुंगा जैसे फेमस एरिया से घिरा हुआ है। धारावी में रहने वाले लोगों की गिनती कर पाना मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई जनगणना से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस विशाल झुग्गी बस्ती में रहने वाले 12 लाख से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में से 60% हिंदू, 20% मुस्लिम, 20% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। धारावी को भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एरिया माना जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट 69% से भी ज़्यादा है, जो एक स्लम एरिया के लिए काफ़ी कमाल की बात है। धारावी में कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील के बर्तन का उत्पादन करने वाले लगभग 500 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यहाँ 15,000 से भी ज़्यादा सिंगल रूम कारखाने हैं, जहाँ बने प्रोडक्ट इंडिया और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इसी वजह से धारावी की एनुअल इनकम 65 मिलियन से 1 मिलियन USD तक पहुंच जाती है। धारावी में प्लास्टिक के अलावा वेस्ट मटेरियल जैसे मेटल और अदर्स रैप्स भी रिसाइकल किए जाते हैं। हर आदमी जो ये काम करता है 10 से 14 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है, जो भारत की मिनिमम मजदूरी से काफ़ी ज़्यादा है। धारावी रॉक्स नाम का एक जंग बैंड है जो काफ़ी फेमस है। इस बैंड में 12 से 15 लड़के हैं जो कचरा फेंकते हैं और म्यूज़िक बनाने की जगह, असली इंस्ट्रूमेंट्स की जगह पानी के डिब्बे, गिलास, बोतल्स और मेटल्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये बैंड काफ़ी क्रिएटिव और टैलेंटेड माना जाता है। धारावी सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। इंडिया आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में ये स्लम एरिया काफ़ी ऊपर रहता है। हैरानी की बात यह है कि आज के टूरिस्ट दिल्ली और ताजमहल के बजाय धारावी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। धारावी हमेशा से बॉलीवुड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। फेमस फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने 1992 की फिल्म धारावी में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी दिखाई, जो नेशनल अवार्ड जीती थी। ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर भी यहाँ शूट हुई थी। इसके अलावा यहाँ दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स और गली बॉय जैसी फिल्म भी यहाँ शूट हुई हैं। बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट की सबसे बड़ी संख्या भी यहाँ से आती है। इसी वजह से बॉलीवुड और धारावी का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट धारावी के बारे में। क्या आप कभी स्लम एरिया में गए?